आज आपकी माँ कहती होगी बेटे जाओ कुरान का दर्स सुनाओ, लेकिन वो कितनी खुश नसीब माँ, इतने खुश नसीब बैठ गया हूँ, माँ कहती होगी बेटे जाओ हुजूर की ज़ियारत करा, हुजूर का दीदार करे। तो कहा बेटे जाओ हुजूर का दीदार करे आप, लेकिन इस शर्त पे तुम्हें छुट्टी देती हूँ कि जाके हुजूर से मेरे लिए भी और अपने लिए भी मग़फ़िरत की दुआ जरूर करवाना। ये अगर वादा करते हो तो चले। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने वादा कर दिया, आगे हुजूर की खिदमत में मगरिब की नमाज का वास्ता। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, सलाम किया, आइए फर्ज करो, लेकिन हुजूर तशरीफ फरमा नहीं उठे, कहते मैं भी बैठा। इशा की नमाज का वक़्त आ गया, नमाज इशा पढ़ाई, हुजूर तशरीफ फरमा। थोड़ी देर के बाद हुजूर जल्दी जल्दी अपने काशाने नूर की तरफ जाने गए। मैंने सोचा कि माँ का पैगाम तो देना रह गया, माँ ने तो मुझे इसी शर्त पे छुट्टी दी थी कि जाओ हुजूर से जाके मेरे लिए और अपने लिए दुआ करवाना। माँ ने पूछा कि बेटे दुआ करवाई है हुजूर से, तो क्या जवाब? मैंने माँ की खिदमत को भी छोड़ा और आया और दुआ भी करवाई। कहते मैं जल्दी जल्दी हुजूर के पीछे चला। जब मैं हुजूर के पीछे चला तो हुजूर गुजरे के करीब पहुंच के पलट के देखा, कहा कौन है? हुज़ैफ़ा है। मैंने हाँ हुजूर हुज़ैफ़ा हूँ। कहा माँ है दसो का आपा तो नाका वाले में का अल्लाह तुझे और तेरी माँ को बख्शे, क्या काम है मेरे साथ? अल्लाह तुझे बख्शे, तेरी माँ को बख्शे, क्या काम है मेरे साथ? अब हज़रत हुज़ैफ़ा कहते मैं जवाब क्या देता, जो काम था वो तो पहले ही हो गया। अल्लाह कहते हैं महबूब ये हुजूरों के बाद खड़े होकर आवाजें देते हैं कि अब आगे हमारी बात सुनिए। महबूब ये अगर सब्र करके खड़े होते तो खुद ही आ जाता, तक हो जाने नहीं तू खुद ही तशरीफ ले आ। अल्लाह अकबर, बंदा बिगड़ ना जाए आका पे तो वो बंदा है। ये कैसे हो सकता है? मैं एक साथी सी मिसाल दिया करता हूँ, बैरून मुल्क गए हो ना बेटे, तो आज माँ को रात नींद नहीं आए, आंगन में वेड़े में कभी नाई जाती है कभी खुआए जाती है। पूछा माँ क्या माजरा है? ना फला बेटे की तरफ से मेरा दिल बेचैन, और सुबह वाकई फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सख्त चोट हो। तो माँ समंदर पार बैठे हुए बेटे की तरफ को बात करती है, ये रिश्ता माँ का है, तो नबी का रिश्ता तो यही पड़ा दूंगा। लो तक बालो शेख का तुम फिर चले आते हो ना बचा वाला माँ कहा उम्मती तेरे पाँव में कांटा दे चुभे तो उसकी तकलीफ मुझे हो, उसकी तकलीफ मैं महसूस करता हूँ। इकबाल कहता है बुक सदाए दर्द वो वही मुजरद होती है आँख, किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है। तो ये कैसे हो सकता है? हज़रत अम्मार इब्न यासिर की सुन ली, इमाम सयूती ने इसको किफायत तालिब नबी फी फ़साइद नबी में काफिरों ने पकड़ के आग में हज़रत अम्मार इब्न यासिर रो पड़े। काफिर समझे आग से डर गए, कहा निकाल दे, मुनहर पहुंचे इस्लाम से, कहा तू गलत सबब, मैं तो किसी और कहानी में रो रहा हूँ, मेरा तो दर्द कोई और। फंसी जो ताप में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल गन किया है तूने असीर मुझे, कबाब शमा के शोला पे की ऐसे याद कि शक्ल गुल नजर आए रमे आगे। थोड़ी तशरीह कर, बुलबुल को पकड़ लिया था शिकारी ने। बुलबुल ने कहा कि मुझे तो कत्ल जरूर करेगा, मेरा कबाब भी जरूर तैयार करे, मुझे छोड़ने का नहीं, सुबह से जान लगाया हुआ है, मैं ये कहती भी थी कि मुझे छोड़, लेकिन हर मरने वाले थी कोई आरज़ू भी तो हो। मेरी एक आरज़ू ये है कि जब तू मेरा कबाब तैयार करे, मुझे कच्ची आग पे नहीं भून, मुझे कोयलों पे नहीं भून, बल्कि जलती हुई शमा के शोले पे मेरा कबाब बना। क्यों? इसलिए कि मैं बुलबुल हूं, और बुलबुल का ताल्लुक और मोहब्बत का रब्त रिश्ता फूल से है। तो उस वक्त फूल तो मेरे सामने होगा नहीं, लेकिन जलते हुए शोले की शक्ल तो फूल जैसी होती है। मेरी आरज़ू ये है जब कबाब बन रहा हो तुम्हें याद सामने लो, फंसी जो ताज में फूल फूल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल गाड़ी किया है तूने असीर मुझे, कबाब शमा के शोला पे की ऐसे याद कि शक्ल गुल नजर आए तभी अश्क मुझे। हज़रत अम्मार इब्न यासिर ने कहा मैं आग से डर के नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। मेरी आरज़ू है काश इस दमे हुजूर की ज़ियारत नसीब हो, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ। बनता देखना जाए आपका पे तो फनता बेखबर हो जो वो लाखों से वो आग क्या है, इधर ये तड़प पैदा हुई उधर हुजूर तशरीफ ले आए, काफिरों ने पकड़ के आग में डाल दिया, हुजूर आगे बढ़ के उनके सर पे हाथ रख दिया और लफ्ज़ हदीस के हुजूर ने कहा या दारो खूनी बरका व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर ने कमा कुन्त अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे अम्मार पर ऐसे ठंडी हो जा जिस तरह हज़रत इब्राहीम पे ठंडी है। तो आग ने हज़रत अम्मार इब्न यासिर का एक बात भी नहीं जलाया और वो बाद भी शहीद हुए। तो ये है हुजूर का उम्मत के साथ। अगर तो कहा मेरे को सब कर दे तो महबूब तो खुद ही आ जाता, लकाना खैर अल्लाहुम, तो यही के लिए बेहतर। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला। क्योंकि ये आदाब जान से नहीं थे, नए नए लोग आए, अल्लाह ने माफ कर।
तो कहा मेरे महबूब के दरवाजे के बाहर खड़े होकर थे तो मेरे महबूब को आवाज आते और सहाबा का फिर मिजाज कि हुजूर की दहलीज पे खड़े होकर के नस्त की देते। अगर हालात इंतहाई एमरजेंसी होते तो फिर वो दस्तक दे लेते, लेकिन उसका एक तरीका जिसको इमाम बुखारी ने बयान किया, कानत तो कहो अबवाबुन नबी बिन अज़ाफिर, फिर सहाबा अपनी उंगलियों के पोरों के साथ हुजूर की दहलीज पे दस्तक दिया कर। उंगलियों के पोरों के साथ दस्तक देने का मतलब क्या, इसकी तशरीह मुल्ला अली कारी करते हैं। लफ्ज इतने खूबसूरत है, अगर मैं तर्जुमा ना भी करूंगा तो आप नजर जरूर देंगे। बाज लफ्ज इतने खूबसूरत होते हैं ना कि इंसान झूम उठता है। इकबाल के देखिए, नौजवाना चूजना मशगूल तन अज हया बेगाना पीराने कौन, साख्ता पर बातता दिल बागता अब रुआ मिसरे दो तेरे आखता। अब लफ्ज इतने खूबसूरत है। अब देखिए मुल्ला अली कारी लिखते हैं इसकी तशरीह के अंदर, हज़रात सहाबा हुजूर के दरवाजे को जो दस्तक नहीं देते थे, उंगलियों से और पोरों से दस्तक देते थे, इसका क्या मतलब? कहते हैं ए ज़रबन खफीफन व दक्कन लतीफन ताज़ीमन व तकरीमन व तशरीफन, ये सब कुछ हुजूर की इज्जत अफजाई के लिए। साजिद सिद्दीकी ने कहा था, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी, मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। ये उसका तखय्युल है, उसका तसव्वुर है, उसने अमलन करे हबीब पे यूं दस्तक दी नहीं होगी, सहाबा ने दे के भी दिखा। ये है हुजूर के आदाब की रियायत जिसको मलहूज रखने का हमें हुक्म दिया गया। बल्कि अल्लाह फरमाया, ए ईमान वालों, मेरे नबी से जब सरगोशी करना चाहो तो यूं ही ना आ जाओ, पहले घर जाओ, सदका लो, फकीर ढूंढो, खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ, तुम्हें पता चले कितनी ऊंची बारगाह में आ। इस आयत करीमा का नज़ूल हुआ, चंद से जो खैरात करके हज़रत अली ने हुजूर से 10 मसले पूछे, फौरन आयत मनसूख कर, हुक्म खत्म हो गया, आयत कुरान में बात हुई, यूं खत्म कर दिया गया। सहाबा गरीब है, उनकी गुर्बत का लिहाज रखा है, फिर तो मेरे हुजूर से अभी भी मसला पूछ सकेंगे, ज्यादा गरीब से अभी तो मसला में पूछ नहीं सकेंगे। अच्छा, अल्लाह को आयत करीमा के नज़ूल के बाद पता चला सहाबा गरीब है, पहले ही पता था। अगर पहले ही पता तो फिर आयत नाज़िल क्यों? कहा नाज़िल इसलिए की कि तुम्हें पता चल जाए कि मेरे महबूब का दर्द क्या है। ये जो उठा रहे हैं हुक्म को, ये तुम्हारी सहूलत के लिए उठा रहे हैं, वरना मेरे नबी के अदब और मेरे नबी के तातीर का आदम यही है कि तुम पहले घर जाओ, सदका लो, खैरात करो और फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ। जिस तरह नमाज से पहले वुजू किया जाता है, मेरे महबूब से मिलने से पहले खैरात किया कर। इतनी ऊंची बारगाह, जब इतनी रफीउल मर्तबत बारगाह है कि आवाज को भी काबिल रख, इतनी ऊंची बारगाह है कि सदका दे के हुजूर की चौखट पे आ गए, इतनी रफीउल मर्तबत बारगाह है कि हुजूर से किसी अंदाज में तकद्दुम भी इख्तियार नहीं करना है, दर्जा भी बुलंद नहीं होना है, तो फिर एक मोमिन कैसे गवारा कर सकता है कि आका जी तो ही ये बदनसीब दिन इस वक्त जो हम देख रहे। सच्ची बात यह है कि 14 सदियों में उम्मत मुस्लिमा पर इतने बदनसीब दिन कभी नहीं आए। हमने रुकते हुए बगदाद की कहानियां भी पढ़ी, हमने गलताते को उजड़ते हुए भी देखा, हमने इंसानों के फर्क छोड़ते हुए भी देखी, हमने दजला की कदावत पर और उसकी बेरों पर लाशों को तैरते हुए भी देखा है। हमने दर्द की ये सारी कहानी बगदाद की उस भयानक घड़ियों को कौन भूल सकता है जब इंसानों के सरों की खोपड़ियों का मीनार का भी ये मुगलों ने जुल्म किया, जबर, हत्ता के तह खाने के अंदर पानी जब छोड़ा गया तो 7 लाख लाशें हमने बगदाद के तह खानों से उठाई। वो बदनसीब दिन भी हमने देखी और अब भी जो दिन हमारे ऊपर गुजर रहे, ये भी कुछ गवार दिन नहीं। काबल, कनदार, किला जंगी, दश्ते दैना, फोरा बोरा, तकरीर, मूसल, बगदाद, अल-कुद्स, कश्मीर, रफा, आज़रबाईजान, अराकान, जहां जहां देखने आप उम्मत मुस्लिमा सब इस तरह गवाटा नामोवे के जेल खानों की सलाखों के पीछे मारे गए, शतीला आबला के कैंपों के अंदर हमारे कैदी तड़प रहे, अबू गरैब की जेल में हमारे लोग तड़प रहे, आतिया सिद्दीकी हमारी बेटी है और गैरों के नरखे में। इसी वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस इस तरह में ये कहानी कहानी हमारी रगें फाटी और शहादत से जब काज करके जब खून बह गया तो फिक्रों में फिक्रोल भरा, जिन लाशों को आग लगा दी और जब वो लाश के तड़पते थे, रच से बिस्मिल के तमाशे करते थे तो मेरे मुंडे टुड्डे मारते थे और साथ कह लगाते। ये कहानी तो आनी है कि शबरगान जाने वाले कंटेनरों के अंदर तालिबान भाग गए और उन्हें एक बोतल पानी की बिना नहीं गई, और जब प्यास की शिद्दत से वो तड़पते थे एक दूसरे का पसीना चाट, और जब वहां जाके कंटेनर खोला गया तो 300 मीटर सिर्फ 2 आदमी बचे जो दुख की कहानी सुनाने के लिए बाकी रह गए। ये कहानी की कहानी है एक औरत के जिस्म को जख्म लगा करके फूके कुत्तों के आगे छोड़ा गया,
और अमरीकी गुंडे उसके तड़पने का तमाशा देखते थे कैसे लगाते थे। ये कहानी पुरानी नहीं हुई कि हमारे सरों से पाल नोचे गए और उन जख्मों में सदाब छिड़का गया और उनके तरफ का तमाशा देखा गया। ये कुत्तों और पिल्लियों के हकूक बनाने वाले मकफार और अय्यार इतने गंदे और इतने घिनौने और इतने सख्त और इतने सख्त दिल हैं कि इन्हें इंसानों का तमाशा लगा के खुशी होती है। ये सब कुछ मुनाफिकत है। ये पिल्लियों और कुत्तों के जानवरों के हुकूक की तंजीमें बनाने वाले ये सब फकारी करते हैं। इंसानों का बहता हुआ खून और अफगानिस्तान के पहाड़ खून से रंगे थे और इराक के अंदर बेफुट हुआ मुसलमान की शाफ कौन भूल सकता है और इन दंगों को भूल सकता है जब बगदाद के अंदर लोगों ने अपने घरों के सेवा के अंदर कब्रें खोदी थी। हमें बड़े चरके लगे, हमें बड़े दुख पहुंचे, बड़ी अजियत नहीं, लेकिन ये वक्त भी हमने अपनी आंखों से देखा और ये हमारी जिंदगी में लम्हे भी आए कि जिस तरह हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं वेबसाइट के ऊपर पेज डाला जाता है और पूरी दुनिया को दावत दी जाती है कि आओ तो ईद रिसालत का मैच खेले और 12,000 वक्त में वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवाता है। ये डूब भरने का मौका है उम्मत मुस्लिमा। हजरत इमाम मालिक ने कहा था कि दो ही बातें, या गुस्ताखे रसूल जिंदा रहेगा या आशिक रसूल जिंदा है। धरती के ऊपर ये नहीं हो सकता कि दोनों एक खास जिंदा। हमारी जिंदगी तेज तरतीब क्यों नहीं हो जाए, हमारे शबो हो क्या मुरतब क्यों नहीं हो जाए, हमारी जिंदगी के तेवर जो है वो बदल क्यों नहीं जाते। ये दिन बदनसीब दिन हमने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन बदनसीब दिन हमारे हुक्मरानों की करतूतों की वजह से आए। ये बात ज़हन में रखें। हमने इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर इंतहाई कमजोर अयाम भी देख बिलखसूस जब सल्तनत उस्मानिया टूट रही थी, जब मिस्टर हेम्फर और प्लाटस ऑफ अरेबिया के जासूस अरब ममालिक में जो है वो उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने की और सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े चलने की साजिश कर रहे थे, तो ये इंतहाई कमजोर तरीन दिन थे। उधर हमारे हुक्मरान अय्याजियों में लगे हुए, उन्हीं दिनों का वसीया पड़ा है। देख मस्जिद में शिकस्त रिश्ता सभी शहर और पूर्व कदे में बरहमन की पुख्ता जुदनारी भी देख, काफरों की मुस्लिम आईबी का भी नजदारा कर और मुस्लिमों की मुस्लिम आदारी भी देख, चाक कर दी तुर्क नादारी खिलाफत की कबाब, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अय्यारी भी देख। वो दिन भी हमने देख, ले गए तसनीस के फरजंद दीरा से गली, हमने वो दिन भी देख। उसी कश्ती को है खौफ तलाकत सब है मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। हमने बदतरीन दिन देखे हैं और ये हालात आए थे उम्मत मुस्लिमा के। हमने लुटते हुए कांग्रेस की कहानियां भी पढ़ी, हमने बैतुल हमरा पर जो है वो अंग्रेजों को पगड़ा डालते हुए देखा है, हमने मस्जिद कुर्तबा को जो है वो घोड़ों का अस्तबल करते हुए भी देखा है। बड़े बदनसीब दिन हमारे ऊपर आए और ये 2-4 अशरों के अंदर से जो हालात है वो इंतहाई बदतरीन। लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूँ अपने कमजोर तरीन दौर की, जब सल्तनत उस्मानिया ना होने के बराबर सुल्तान अब्दुल हमीद का जमाना है और इंग्लैंड के अंदर एक फिल्म इस हालत में बना। उस कमजोर हालात के अंदर जबकि जीने की राह तलाश कर रहे थे ये लोग, सुल्तान अब्दुल हमीद फौजी लिबास पहन कर हाथ में तलवार ताम के मैदान में आ जाते। इतने बदनसीब दिन थे उस वक्त, हम एटमी ताकत नहीं, लेकिन आज 57 इस्लामी ममालिक और जो इस वक्त हाल हो रहा है इससे पहले कोई निशान 56 इस्लामी मुल्कों ने ठपका एक 2 बयान भी दिया हुक्मरानों की जान। OIC एक बुज़दा घोड़े का किरदार अदा कर रहा है। शायद हमारे हुक्मरान समझते हैं, मैंने कल भी किसी मौके पे कहा था कि जरदारी बेचारे को तो हम क्या करें, उसकी तो बात ही छोड़ें, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी को तो कह सकते हैं। कल क़यामत के दिन आमना के नाद ने पूछ लिया, गिलानी मेरी तौहीन होती थी और तेरे हाथ में वजारत का कलमदान था, वो एक ठपका प्याज भी ना दे सका तो गुंबद खतरा के वकील के सामने क्या जवाब देगा। माँ फातिमा ने पूछ लिया, मेरे पापा की तौहीन हुई थी और तेरी जिंदगी बेतरतीब नहीं हुई थी तो क्या जवाब देगा। शायद इन लोगों ने समझा है कि वाशिंगटन और व्हाइट हाउस की 3 है हुकूमत, लेकिन हुक्मरानों ने धोखा खाया है। ये तख्त और ताज हमें अमेरिका और यूरोप से नहीं मिले, ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नसीब हुए। ये पाकिस्तान बिलखुसूस हमें थाली में डाल कर दे दिया गया, भीख मांगने से अमर दिया। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, खून की बहती हुई अरे आज भी गर्म है इस वतन के लिए बनी। वो जब ये फूल सिर्फ अब जब मां की गोद से बच्चा छीना जाता और सिर्फ कर बात की नोक पे डराता और फिर पटक के फर्क से मारता, बच्चे का पेट फट जाता, मां रोने की बजाय कहती पाकिस्तान का वक्त जब क्या ला इलाहा इसी तक कानून रियासत क्या होगा मोहम्मद रसूल। ये पाकिस्तान हमने खून दे के दिया है, अपने वतन छोड़ के पाकिस्तान हासिल किया है। दुनिया के ऊपर
नजरिया की बुनियाद पर बाद में वजूद में आने वाला फुट के पाक था, इसका बियोग्राफिया बाद में है, नजरिया पहले। नजरिया की बुनियाद पर यह मुल्क पास वजूद में आया। इसके लिए अदालत माओ ने अपनी ममता भरी गोदियां नछावर सब नारी परचम पे कुर्बानियां पेश की गई। पाप सर जमीन यूं ही शाद बात नहीं हुई, बल्कि इसके नीचे बहुत सारे लोगों का खून है। कितनी औरतों का जो है वो खून बहा और कितनों ने अपनी आदम से हाथ धोए। तो ये मुल्क हमें यूं ही नहीं मिला, ये समझते हैं कि ये वाशिंगटन की देन है और एक सबका बयान देना जो है वो इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये वतन हुजूर के गुलामों का वतन है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है, बल्कि पूरी दुनिया के 56 इस्लामी ममालिक आका की अता। ये मक्के और मदीने का पैगाम है, ये वाशिंगटन और यूरोप का फैज नहीं है, ये आमना के नाल का फैज। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुज़र रहे अर्ज़ फ़हामत, फूट फूट के रोने लगे। किसी ने कहा उमर 22 लाख मुरब्बा पीर की हुक्मरानी और इस चटियल मैदान में खड़े होकर रो रहे हो, क्या माजरा हुआ? कहा तुम्हें नहीं पता, मुझे कहानी याद आ गई। कहा क्या हुआ? कहा मैं अपने बाप खत्ताब के ऊँट चलाया करता, इसी मैदान में मेरे बाप ने मुझे कहा इन 5 ऊँटों को लाइन में खड़ा। मैं आगे वाला सीधा करता तो पीछे वाला टेढ़ा, मैं पीछे वाला सीधा करता तो आगे वाला टेढ़ा। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा एक अरब के बेटे होकर ये 5 ऊँट भी लाइन में खड़े नहीं कर सकते हो? तो इसी चटियल मैदान में मुझे मेरे बाप से मुझे मार पड़ी और आज 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी शरक से लेकर अरब तक सारे लोग लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सजगा नहीं है तो और क्या है? मैं तो 5 ऊँट भी लाइन में खड़े नहीं कर सकता था और आज सड़क से अरब तक सारी दुनिया की लाइन में खड़ी है। यहाँ था कि नारायण पे सदका नहीं है तो उम्मत मुस्लिमा को हुक्मरानी मिली है ये हुजूर के नारायण का सदका में। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो मिर्ज़इयों के भाई बनते थे, शर्म करो, हया करो, बेगैरत न बनो। मुझे एक दरवेश ने बताया कि फांसी का फंदा पूरा आ गया था, सिर्फ 2 नेकियां काम आ गई। एक तो जो एटमी धमाका किया था वो काम आ गए। आज भूल गया है उस कहानी को, उस वक्त फंदा बिल्कुल पूरा आ गया। ये मदीने ने बचाया है या मक्के ने बचाया? और आज जो कुत्ते मक्के और मदीने पे भौंकते थे आज उनको भाई कहा जा रहा है। ये 4 दिन का तख्त ताज है, 4 दिन की कहानी है। हम अगर ज़रदारी को कहते हैं और दूसरी तरफ गिलानी को कहते हैं कि अपना किबला दुरुस्त करे, हम मियां नवाज शरीफ को भी कहते हैं अपना किबला ठीक कर दे, अल्लाह से तौबा करें, वरना अल्लाह का क्या पड़ेगा, उसका रजब पड़ेगा। कौम ने तेरे से तवक्को वाबस्ता की है, लेकिन कौम तवक्को वाबस्ता कर सकती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से कौम कताई नहीं कर सकती। तुमने समझा कि जो मर्जी कह दे कौम सही हुई है। हमारे पास इस वक्त मुल्क का भी लीडर कोई, हम समझते हैं हमें मजबूरन जो है बहुत सारे लोगों का चिकाव से नहीं जाना हो गया और तू भूल गया कि शायद जो कितना बड़ा लीडरशिप तो कोई नहीं है। कौम की मजबूरी है कि लोग छोटी बुराई को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है। कौम की तवक्को पे पूरा उतरने की कोशिश कर। और ये भी गजब किया, जुल्म किया मिर्ज़इयों को, क्या वो भाई कहा मिर्ज़ई खत्म नबूवत के बागी है, रसूलुल्लाह के दुश्मन है। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है। जो बदबख्त ये जुमले कहें तो उसको भाई कहने वाला हमारा क्या लगता है? अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, वरना इतना बड़ा गुनाह किया है कि दुनिया भी बर्बाद कर देगा, अब भी बर्बाद कर। ये तख्त और ताज के लिए ये लोग क्या क्या पापड़ दे रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने अपना सारा फलसफा 2 लफ्जों में निचोड़ दिया, हद कर दी कलंदरे लाहौरी और दरवेश सियालकोटी तहलसूते मशरफ ने, नक्काबे मगरब ने। इकबाल ने अपना सारा फलसफा 2 लफ्जों में निचोड़ दिया। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या दो और कलम तेरे। हम शख्सियत परस्त नहीं है। कितना है मिदलत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। हम नहीं है, शख्सियत परस्त नहीं है। गुलाम खाजा इनाम गेती नवाज के दर्दीनश मलूकियत आरामस, हम तो साका के गुलाम है। मीरे कारवा है मीरे इजाद अपना, इस नाम से वाक़ई है आराम जहां हमारे। इन लोगों को अलग फहमी होगी लोगों का वजूद देख करके।
اور جو مزید پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم پہ غیرت ہے، یہ قوم پہ غیرت نہیں ہے، حضور سے وفا کے رشتے کو نبھانا جانتی۔ وہ گود ابھی پھاج نہیں ہوئی جس نے غازی نعیم الدین کو جنم دیا، وہ گود ابھی پھاج نہیں ہوئی جس نے احمد چیمہ کو جنم دیا۔ غلط فہمی ہو گئی اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں، ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں۔ مغرب نے اپنے انداز میں سوچا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہم ہر شے ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب باز میں آئے تو سب نبی کے نام پہ وار کے بھی کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا۔ بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا کروں کروڑوں جہاں۔ پی ٹی اے کا ڈائریکٹر دلائل دے رہا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوگا۔ میں نے اسی دن گجرانوالہ کے روڈ پہ کہا تھا، میں کس امیج کی بات کرتے گینگ ریپ والے امیج کی بات کرتے ہو، جس پہ بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتے اس امیج کی بات کرتے ہو، جس پہ مچھلیاں مچھلی بازار بنی ہوئی ہے اس امیج کی بات کرتے ہو۔ کل عورتیں ایک دوسرے کے بال جو ہے وہ توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کو تماچا لگا رہی تھی اسمبلی کے اندر، اس امیج کی بات کرتے ہو۔ شاہی قلعے کے اندر ایک وزیر ایک عورت سے تھپڑ کھاتا ہے، اس سے غلط امیج کی بات کرتے ہو۔ ایک ثانی نسل شخص کا پیارا فضا میں پھونکتا ہے کہ ابھی جناب کا بھی نشان انقلاب ابھی نیچے نہیں پیارا اترے گا، اس سمجھ کی بات کرتے ہو۔ تمہارے کمروں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بوتلیں جو نکلتی ہیں اور سبھی گھروں کو صاف کرتا ہے، بے غیرت پر اس سمجھ کی بات کرتے ہو۔ ہمارا امیج محمد عربی کے دم سے ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے۔ لوگ تو آکسیجن سے جیتے ہیں اور ہم سانس بش کے رسول سے لیتے، حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں، حضور کے نام سے مر، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بہت چیزیں ہم نے برداشت، بڑی بہت کچھ ہم نے برداشت، ہمارے پاس ساتھ ان 4 شہروں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے۔ ہمیں ام احمد کی چیخیں آج بھی یاد ہے، ہمیں موصل کی بیٹی کی کہانی آج بھی یاد ہے، ہمیں پرتاپ کی ان بچیوں کو جو آواز کر رہی بھی آج بھی یاد ہے، ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اگر اس کو برداشت کرتے تو میں پندے جاتے ہوں۔ جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہہ رہا ہوں، وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی میں۔ میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک، ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہے۔ وہ ایک باہر گھومتا پھرتا ہے، بلٹ میں آنا نصیب نہیں ہے۔ آج وطن کی ہواؤں کو تڑپ رہا ہے، آج ان کا بھی یہ ہو، اور کتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران سے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے ہو۔ یہ موجودہ حکمران، یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دل کے تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہو، ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو نور الدین زنگی بیٹھا ہے، حضرت عمر بن عبد الرسول بیٹھے ہیں، محمد بن قاسم بیٹھا ہو۔ یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے۔ سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے، کتنی جرأت آمیز ہے، اور کتنی حیرت والی کہانی ہے۔ انگلستان کے شہزادوں نے، ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا، اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ دریزہ تحریک جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے، وہ غصے سے تاف پیستا تھا، اس کی رگیں پھول گئی، اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائیں کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں۔ اور پھر پڑھے تاریخ سلطان ایوبی، آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپ۔ سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ عیش و عشرت کرنے والے حکمران سنے، یہ تھے حکمران، یہ تھے تخت و تاج کے مالک۔ 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوک سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا، وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا، آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ۔ اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی، بہت کچھ کیا اس نے دن رات۔ واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے، جاتا ہے محاذ پہ ڈٹ جاتا۔ 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے گرفتار ہو، بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی، نائٹس کو پانی کا پورا کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے، جسے آپ پورا دیتے ہیں پانی کو اسے امان دیتے۔ ہم سفارسی آداب جانتے ہیں، بادشاہوں کو قتل نہیں کیا جاتا، تمہیں آزاد کرتے۔ لیکن جب ریجی نارڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ اسے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹاخے زمین سے مارا
اور چھاتی پر بیٹھ کے اس کے بدن کی پوٹیاں کرتے ہوئے کہا, او کتے, تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو. محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا. محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر دے گا, اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی. سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہو. حضور خواب میں ملے, کہا نور الدین دو کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں. سلطان اسی وقت اٹھا, لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا. 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے. 40 لوگوں کو اپنے ہمارا لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع, کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ. مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو. پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا, لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے. کہا کوئی زید بدھی کیا, کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں, دن کو روزہ رکھتے, وہ نہیں آئے. کہا بلاؤ. بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا, یہ تو وہی. کہا ادھر کیا لینے آئے ہو, کہا اللہ اللہ کرتے. کہا چلو. ان کے حجرے میں چلا گیا, دیکھا تو قالین بچھا ہوئے, کوئی آثار نہیں ہے. قالین اٹھایا, نیچے پٹا پڑا ہوا, اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی. وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے. سارا دن مٹی نکالتے, رات کو بقیع کے قبرستان میں پھینکا. اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے, اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ تھا کہ بھاگ آئے. تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا, اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے. اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہے وہ جذباتی کرنے والے ہیں. سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا, روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری, کروڑوں انسان بستے ہیں, آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی, یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی. صاحب ہر ایک کا مقصود نہیں ہوتا, ہر ایک کا مقصود نہیں ہے, یہ قسمت والوں کو اعزاز ملتا ہے. جب راجپال نے رنگیلا رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آرزویں بھی, بڑوں نے حملے بھی کیے. خود غازی علم الدین کا دوست عبدالرشید اس کے ساتھ 3 مرتبہ ٹاس بھی ہے, وہ کہتا تھا میں ماروں گا. غازی علم الدین کہتا تھا اس کتے کو میں ماروں. 3 مرتبہ جو ہے وہ قلعہ فال غازی علم الدین کے نام نکلا, اور پھر وہ چھری دے کر کے گیا. اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راجپال کو قتل کیا. اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا, اس شخص کا جب جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ جنازے میں شامل. امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تاریخ ساز جملہ کہا. آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی, لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا. میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑھے, بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے, میرے دل میں یہ جذبہ نہیں جاگا فلاں پہلوان میں ہوتا. پھر کہا میں نے بڑے بڑے بلیوں کا تذکرہ پڑھا ہے, میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں بلی بھی میں ہوتا. لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں میانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا, میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا تھا, کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا. میں نے خود ان آنکھوں کے ساتھ غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنتی کی جانب ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھ, جو رو رو کے کہہ رہا تھا ربا میں یہ نہیں کہتا میں نے عامر چیمہ پڑھا دے, میں تو یہ کہنا دے قدمہ دی خاک ہی بنا دے. یہ بلند نصیب ہے جس کو ملے, یہ ہم نے آرزو کرنی ہے, یہ ہم نے تمنا کرنی ہے. آج لبیک یا رسول اللہ کے رسم کے طور پہ نہیں, میں تو اب اپنی دعاؤں میں مرکزی دعا یہی رکھی ہوئی ہے کہ بڑی تقریریں کرنی, کہیں یا اللہ تعالی نفذ ہی نہ رہ جائے. ایک سال آیا تھا 2007 کا, میں نے 1200 دروس قرآن ایک سال میں دیے, اللہ نے بڑی توفیق دی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے, یا ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. رستے میں چلے جائیں, سیالکوٹ میں چلے جائیں, لاہور میں چلے جائیں, جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ. تقریر کی کمی نہیں, سننے والوں کی کمی نہیں, محبتوں کی فراوانی ہے. لیکن ڈرتا ہوں کہ لفظ ہی لفظ نہ رہ جائے. مالک کمزور ہوں, اتنی طاقت تو نہیں, اندر بزدلیاں اور کمزوریاں تو ہیں, لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے کہ کسی گستاخ کا کلیجہ چیر کے رکھ دے. اتنی قوت ہے, یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے, اور اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے. ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے. وہ دیکھو عامر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا, وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا, لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر گیا, ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پہ قربان. یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے. کسی کو عمر گزر جاتی ہے, کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا ہے. یہ قسمت کی کہانی ہے. آرزو تو پیدا کریں دل میں, تمنا تو کریں دل, اور یہ آرزو خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. آقا آپ کی ناموس پہ جو پھونکے گا, آپ کی جو توہین کرے گا, ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. ہزار کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہیں. نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار, اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا. وہ اتنی اونچی ذات ہے. اصل یہ ہمارا امتحان ہے. میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا, یہ ہمارا امتحان ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ
मच्छरों से नहीं नमरूद का फखर तोड़ ले, वो अबाबीलों से भी हाथी बनवा लेता है। महबूब अलैहिस्सलाम की तौहीन को चाहते तो देखे, लेकिन ये हमारा इम्तिहान है, हमें अल्लाह देखना चाहता है, हमारी आजमाइश है, और हमने देखना है कि हम इस आजमाइश में पूरे निकलते हैं कि नहीं। सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी हमारे मरानों की थी, चूंकि कुव्वत हातमा के वो मालिक, लेकिन वो तो बेहयाती की चादर ओढ़ के सोए हुए और खादे खरगोश में है, जो मर्जी होता रहे, जो है वो कोई तवक्को नहीं है उनसे कि वो उठ खड़े। ये तो सोरे सातील से जागेंगे, उससे कबल तो जागने के नहीं। दूसरी जिम्मेदारी उन ममालिक में रहने वाले मुसलमानों कि वो उन गिरोबानों से पकड़े और उनको कैच करके उनको जो है उनके टुकड़े टुकड़े करें, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि गुस्ताखी रसूल की सजा कत्ल है। ये वाज़ेह में रखे, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आके लोगों ने इस पे बहस की है। किसी ने कहा कि अगर राजपाल का सामना मेरे से होता तो मैं उसको दलाइल से कायल करता। एक बोलता है कि इस तरह तो तुम अपनी मैशत तबाह कर बैठो। कई कई कहानियां तलाशने में मिलती हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है, बल्कि उम्मत के अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। चारों आइम्मा मुत्तफिक हैं, सारे लोग इसमें मुत्तफिक हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताख को कत्ल किया जाए। काजी अबू यूसुफ ने किताबुल बिराज इस फतवे को लिखा, अय्युमा रजुलिन शतमन नबिय्या औ आबहु औ तनक्कतहु व हुव काफिरुन बिल्लाह व बानत मिनहु इमरातुहु व इन ताबा लम यस्ततुब। कहा कि जिस शख्स ने हुजूर की तौहीन की उसको कत्ल किया जाएगा, तौबा करे भी तो तौबा कबूल नहीं होगी। और तौहीन क्या है? फतावा आलमगीरिया उठाइए, इसको फतावा हिंदिया भी कहते हैं। 500 उलमाए हिंद के फतवे पे दस्तखत हैं। किसी ने अगर हुजूर की तौहीन करते हुए कहा कसेरा गुफ्त के जामाए पैगंबर ए नातबूत, किसी ने कहा हुजूर का लिबास मैना को चैना था, 500 उलमा ने कहा इसकी गर्दन उतार, इसलिए हुजूर के लिबास को मैना कहा है। आजम चिश्ती कहते हैं यार नो मैली अख ना देखी मता मल से काफिर हो गए। इतनी साफ इतनी नाजुक बारगाह, तो गुस्ताखे रसूल की सजा तक रही है। उतनी देर तक हम सरफरू नहीं हो सकते जितनी देर तक गुस्ताखे रसूल को कैतरी करदार तक नहीं पहुंचाने की। तीसरी जिम्मेदारी हमारी है कि हम कोशिश करें इसके लिए मनसूबाबंदी करें। ये एहतजाज, ये जुलूस और ये जो कुछ हो रहा है कि जज्बों को बेदार करने के लिए, ये बाज़ेन में रखें। इससे मर्द को क्या नुकसान होगा? अगर हम रोते हैं, तड़पते हैं और गर्म सड़कों पे शदीद गर्मी में चलते हैं तो बड़ा तो खुश होता है, हमने चुटकी मरी और देखो ये क्या तकलीफ में। लेकिन हमने ये सब कुछ इसलिए करना है कि अपने उन जज्बों को बेदार है। अगर ये भी नहीं है तो फिर हमारा ईमान कहाँ हो जाए। उनको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हम उनकी मसनूआत का बाइकाट कर, जो इतना नहीं कर सकता कि दो चीजें पड़ी हुई हैं वो थोड़ा सा तरद्दुद कर ले कि नहीं ये नहीं मुझे ये दे दो, तो वो फिर किस तरह इसके रसूल का दावा कर सकते? ये लोग सरपरस्त हैं, पैसे के बंदे हैं, और पिछली मरतबा जब बाइकाट किया था होश ठिकाने आ गए थे, उसका तसलसल रहता तो वाकया दोबारा ना होता। तो हम उनकी चीजें, उनकी मसनूआत खरीदते हैं। बिल्कुल कितनी कंपनी ऐसी है जो कि इसराइल को पैसे देती है, उनको फंडिंग करती, और हम उनको जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने ये कोशिश कर दी है कि मरद की मसनूआत का पूरी कुव्वत के साथ मकसूद बाइकाट कर। और एक आखिरी काम हमारे करने वाला ये है, वैसे तो बहुत सारे काम करने वाले हैं, कि हमने मगरब के कल्चर का भी बाइकाट करना, उनकी तहजीब का भी बाइकाट करना, उनके तमद्दुन का भी बाइकाट करना। वो हमारे पैगंबर की तौहीन करें और हम उनका मजहबी शियार टाई को अपने सीने पे सजाए हुए हो। इंसान जरा सोच तो सही, गुलामी रसूल का लक़ब तुझे ज़ेबा है, वो तेरे रसूल की तौहीन करे और तू नसारा की सुन्नत जो है अपने चेहरे के ऊपर बनाए हुए हो, उनका लिबास उनकी वज़ाकता बनाए हुए हो। मोहम्मद अरबी से वफा का ताल्लुक और वफा का तकादा यह है कि सर से लेकर पांव तक हुजूर के रंग में लगे जाओ। वो मोहम्मद की ज़ियारत मोहम्मद के रंग विच क्यों बना में मुस्तफा खानम दरूद आज खजालत आप भी करतत वजूद इश्क भी गोए कै बहकों में गैर सीनाए तू अज उता मानिंदे तय कालदारी यस मोहम्मद रंगो बू बर ज़बाने खुद में आला नामे हो। और मेरे रूह फरमाते हैं अब यारी ला तुम पाक नबी संग ए पर पूरी यारी फिर जरूर कबूल है तेरा लग न लो एक बार उस रंग में लगे जाओ। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते और तुम बताओ हम मुसलमान होते। कहा नहीं, तुम्हारी वज़ाकता शक्ल सूरत ऐसी होनी चाहिए, तुम दूर से आ रहे हो, लोग दूर से पहचान के करिए वो देखो आका का गुलाम आ रहा। दूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले हों। तो साहिब आइए हम जो है पूरी कुव्वत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इस सिलसिले के अंदर खड़े हों
कॉन्फ्रेंस से शौर को बेदार करने के लिए एक ऐसी फिक्र भी है कि क्या फायदा होगा इस इज्तिमा, क्यों फायदा नहीं होता। ऐसी कॉन्फ्रेंसें, ऐसे इज्तिमाआत सीनों में हरारत पैदा कर। गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी तो एक कॉन्फ्रेंस में गया था और वहां से जज्बा लेकर के आया था। और गाजी आबद चीमा ने भी तो जुलूस देखे तो पूछा था ये क्या माजरा है, तो पता चला कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की तौहीन हुई है। हमने शौर को भी बेदार रखना है और मगरब की मसनूआत का भी बाइकाट करना है, उनके कल्चर का भी बाइकाट करना है। अल्लाह आप सबको जज़ाए जज़ील अता फरमाए। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों का नूर और हिसाब नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।